আপনারা দেখছেন এনপিএস নিউজ, সবার সাথে সবার মাঝে। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार मिस्टर कमलजीत सिंह और प्रहलाद सिंह। कमलजीत जी, जी सर। आप 4 साल से पश्चिम बंगाल में हैं। जी सर। एक सफल बिजनेसमैन हैं, जी सर। लेकिन आपका ओरिजिन जो है ना पंजाब से है और किसानों से है। जी सर। आपका परिवार लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। किसान ही है सर। आप किसान का ही बेटा है। किसान के ही बेटे। आज हमारा देश ये 26 जनवरी में प्रजातंत्र दिवस में आज मेरा देश एक बहुत बड़ी समस्या के सामने है। जी सर। जो है किसानों लेके आज से 2 महीना पहले, करीब 2 महीना हो गया, किसानों ने दिल्ली को घेर के कुछ मांगे लेकर चल रहे। इसके बारे में आपका संगठन किसान क्या बता रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं अपने सारी जो मेरे आपके न्यूज चैनल से सब जो देख रहे हैं मुझे या हम लोग का न्यूज सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं और आपका भी करता हूं कि आप आए हैं सर। तो ये जो किसान आंदोलन है सर, ये सरकार के जो रवैया था, सरकार ने जो कृषि कानून के जो विरोध में अपना ये जो हम लोग का आंदोलन चालू हुआ आज से 2 महीना पहले, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ कानून में बदलाव किया और कुछ कानून नए लेके आए कृषि में। तो जब ये हमारे संगठन के बीच में, जब हमारे किसान भाइयों के बीच में जब इसकी पता चला कि भाई ये किसान विरोधी कानून है, हमारे हित में नहीं है, कॉर्पोरेट के विरुद्ध में है, तो फिर आस्ते आस्ते हम लोग एकजुट हुए और ये पंजाब से निकल के फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपी, आज पूरे देश को लेके हम लोग एकजुट होके हम लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे और संयमता बरत हमने आज तक 2 महीने में कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना नहीं हुई जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को शर्मसार होना पड़े। किसान भाई हमारे वहां पे इतनी ठंड में भी अड़े हैं और 200 के लगभग शहादत पा गए हैं। तो उस विरोध में आज एक ट्रैक्टर मार्च के लिए हमने अपना दिल्ली सरकार से ये आग्रह किया था कि जी हमें रिंग रोड का जगह दिया जाए। तो उस बीच में हम लोग को रिंग रोड मिला भी, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बीजेपी के सामाजिक तत्व हैं, बोलने से परहेज नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही बीच में आके कुछ ना कुछ ऐसी घटना इस 2 महीने में होती रही हैं कि कुछ आके कोई घटना को कोई कांच तोड़ दे रहा है, कोई घटना में कोई जीप तोड़ दे रहा है। आज भी आप देखोगे कि कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। हम बता रहे हैं कि आप बोल रहे थे ये आइन जो 3 आइन जो किया, हाँ, 3 जो काले कानून है हमारे विषय में, 3 आप बता रहे थे ये आपका हित के लिए नहीं, किसानों के हित के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कहना है ये किसान के हित के लिए बनाया गया है। सर हम तो कह रहे हैं ना, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो हमारे 3 बिल हैं, तीनों बिल जो हैं ये नरेंद्र मोदी जी बोले हैं, ठीक है, कि ये किसान के फायदे के लिए है, लेकिन ये किसान के फायदे के लिए नहीं है। अगर ये किसान के फायदे के लिए होते तो पूरे हिंदुस्तान के किसान आज दिल्ली ना पहुंचे होते। 2 महीने से किसान आज दिल्ली में बैठा है, लेकिन ये जो अपना आंदोलन है ये 2 महीने से नहीं, ये करीब 3-4 महीने से, जिस दिन से ये बिल लागू हुआ है उसी दिन से विरोध चल रहा है। लेकिन 2 महीने से आप दिल्ली में किसान एकदम ठंड में, जहां की टेम्परेचर आज यहाँ कलकत्ता में नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा अगर गिरता है तो 10 डिग्री तक जाता है, लेकिन आप दिल्ली का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो दिल्ली का टेम्परेचर आज माइनस भी चले जाता है। 1-2 टेम्परेचर में भी हमारा किसान वहां पे बैठा है। पूरे हिंदुस्तान का किसान बैठा है, ये पंजाब का, हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का किसान बैठा है। लेकिन ये गोदी मीडिया, ठीक है, ये गोदी मीडिया हमारे कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना पहुंचने दे रहे हैं। क्या किसान का जो सच्चाई है वो नहीं दिखा रहे हैं, ये आज तक भी नहीं दिखा रहा। और भी कई चैनल है जो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो असल में सच्चाई है आप देखिए, एनडीटीवी वाले बहुत दिखा रहे हैं और भी जो है 2-4 मीडिया सब दिखा रहे हैं। 3 कानून जो है, ये 3 कानून किसान का हित में नहीं है। अगर हित में होता तो इतना किसान देश का वहां पे जमा नहीं होता, ठीक है। और
तीन जो कानून है, कानून का हिसाब से आज कुछ किसान वहां पे पहुंच जा रहे हैं, मोदी जी के यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ ये तीन कानून सही है, मोदी जी के कुछ किसान वहां पे पहुंच जा रहे हैं। अगर तीनों बिल सही है, किसान अगर उनसे बात करने के लिए वहां पहुंच रहा है, तो मोदी जी आप देश का प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में आके वहां बैठ के यही किसान से, हम उनके अपने हैं, हम कोई पराये नहीं है, वो हमसे आके आराम से बात कर लेते। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको कुछ गाली तो नहीं देते, कुछ बोलते तो नहीं, हमसे आते बैठते। हमारे जो 32 आगू हैं, हमारे जो मुखी हैं, उनसे आके बैठ के वहां से बात होती, कुछ तो समाधान निकलता। लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने का वजह से 2 महीने आज बैठे हैं। उसके बाद 26 जनवरी जो हमारा आज गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस है, आज ट्रैक्टर रैली पूरी मार्च होने का पूरा बात हुआ था, सब कुछ होना। लेकिन चलो कुछ थोड़ा बहुत जितनी इतनी बड़ी तादाद में जो किसान वहां पहुंचे हैं, बाद में आएंगे। लेकिन पहले जो बात पूछना है, ये 2 महीने से किसान लोग दिल्ली के इतना ठंडे में पड़े हैं, एकदम पड़े हैं जी, इतना ओल्ड पर्सन, बुरा लोग, एकदम बच्चे लोग, बच्चे उम्र तक, महिला भी एकदम लगभग 200 के ऊपर मृत्यु भी हुए हैं, एकदम गया है, जान भी गए हैं। इसके बावजूद भी आप देखिएगा, आपका कृषि मंत्री जो है, हम लोग जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, और पीयूष गोयल, आपके साथ अपने किसानों को जो है लीडर्स जो है, उनके साथ इतने बार मीटिंग किए, कुछ उठ के क्यों नहीं, फैसला क्यों उठ के नहीं आए? सर सरकार क्या आड़ी है उसका? सरकार तो सर पूरी अड़ी हुई है ना। सरकार, उनको एक लिखित दिया गया हुआ है, उनको एक लिखित जो अपना वक्तव्य है उनको लिखित दिया हुआ है कि आपको ये पढ़ना है, किसानों के सामने जाकर पढ़ना है, किसानों को कुछ नहीं पढ़ना है। किसानों को सिर्फ एक बात बोला गया है, किसान अगर सरकार से एक ही मांग रखती है कि हमारे 3 कानून जो हैं, जो एक कृषि कानून जो काले कानून है, इसको वापस लो, ये हमारे हित में नहीं है। हमारा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है कि ऐसा है वैसा है, एएमसी लागू हो रहा है, एपीएमसी लागू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कानून रद्द होना चाहिए, हमारा दूसरा तीसरी कोई बात नहीं है। सरकार से यही बात है कि 3 काले कानून वापस हो, रद्द हो। अब वो बैठ के बात करते हैं 1, 2, 3, आज कितने भी मीटिंग हो गई है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं निकला, क्योंकि ये हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। जब ये हमारी बात मान नहीं रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, जब किसानों को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि किसानों के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, तो ये मीटिंगें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं किसानों के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा है जो बड़ा बिजनेस हाउस है, रिलायंस के लिए, अदानी के लिए, इन लोगों के लिए अच्छे हैं। कारण एक उनका स्टोरेज वगैरह बन रहा है, वहां पे बन रहा है, आपका हमारे पंजाब में बना हुआ, मोगा जिला में बना हुआ है, पानीपत में 3000 एकड़ अडानी जमीन लिया हुआ है, उसमें अभी रेल लाइन बीच रहा है, सब कुछ तो उसको देना चाहता है, सब तो किसानों की जमीन उसको देना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उसको देना चाहता है। एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी जो है मिनिमम रेट जो प्राइस है, ये किसानों का कहना है कि अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो आप सीधा इसकी गारंटी ले लो, सरकार गारंटी ले लेगी, इतना एमएसपी गारंटी दे दे, एमएसपी जो है इतना ही रेट रहेगा, इससे नीचे रेट नहीं रहेगा। सरकार का कहना है कि ये जो रेट है, ये जो अपना है बिजनेसमैन, ये अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर हमारी फसल का नुकसान हो जाए तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर हमारी हम फसल को बोते हैं, पालते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर चलो थोड़ा 19-20 भी हो गया, खराब हो गया, तो हम अगर अगला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके गारंटी ले रहा है तो हम तो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। अगर खराब हुआ, अच्छा हुआ, आपको लेना हक है। आप बोल दोगे हम नहीं लेंगे तो किसान कहां जाएगा? रास्ता का ये आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, कोर्ट इंटरफेयर किए, बोले थे सरकार अगर इसको स्थगितादेश नहीं दे, रद्द नहीं करे तो हमको इंटरफेयर करेंगे। बाद में कृषि मंत्री जो बताए हैं, ये 1.5 साल के लिए ये लागू नहीं हुआ। तो इसके लिए आप लोगों का क्या बोलना है? सर ये सोची समझी चाल है, ये सोची समझी चाल है कि कानून भी सर जो जिसकी सरकार है कानून भी उसका है। हम तो चाहते हैं कि एमएसपी में लिखित हमारा मिले, लिखित आश्वासन मिले। आश्वासन से काम, जैसा कि ये कहते हैं हमने बोल दिया एमएसपी कहते हैं, बोलने से काम नहीं होगा, हम लोग को लिखित चाहिए। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम लोग बोलते हैं, ये इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको जो मान के चलिए जो बड़े जिनके पास में खेती है वो तो कहीं भी अपना जमीन अपना खेती बाड़ी करके अपना गेहूं कहीं बिक्री कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास में छोटे किसान हैं जो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? 3 एकड़ वाले किसान हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये जो भी है सर, इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। इसका तो सिर्फ ये है कि जो सरकार है हमारी सरकार है, हमारी सरकार ऐसी है कि हमारे राजा हैं,
मोदी जी, हम अपनी प्रजा है, हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी हमारी बात सुनो, हम परेशान हैं, हमें 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 रास्ता दिखाओ। लेकिन मोदी जी हमें नहीं रहते, कॉर्पोरेट को पूरा ध्यान दिए हुए हैं, वो सिर्फ कॉर्पोरेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं और किसी की तरफ ध्यान। ऑलमोस्ट ऑल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं बीजेपी छोड़ के आपके साथ है। बंगाल का किसी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, डेरेक ओब्रायन जरा आपके साथ किए थे, आप लोगों का जो है नेता हैं उसी से बात किए हैं, तो क्या लग रहा है बंगाल, पूरे बंगाल के आपके पास है, आपके साथ है? सर ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म हम लोग किसानों का प्लेटफॉर्म, नॉट फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म किसानों का प्लेटफॉर्म है। हाँ, जिसको किसानों से सिंपैथी है, जो किसान से जुड़ा है वो हमारे साथ, वो हमारे साथ है। और वो हम लोग हर एक बंदा, हर एक देश का जो भी किसानी समझता है कि किसानों को प्रॉब्लम है, हमारे अन्नदाता को प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ है। वो हम ये नहीं बोलेंगे कि टीएमसी की ममता दीदी है या हमारे कांग्रेस के हैं, लेकिन जो इस चीज को समझता है वो हमारे साथ में। बीजेपी वाले जो है ना लीडर, वो तो पंजाब में घुस नहीं पा रहे। उनका रवैया थोड़ा सा दूसरा एग्रेसिव है कि हमारे, वो कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ही चीज को लेके बैठे हैं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही है। तो जो मोदी जी बोल रहे हैं, तो मोदी जी को कितना किलोमीटर है, 10 से 15 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहां सब किसानों को लेके एक मीटिंग करके बैठ गए, हमारे अगुओं से बैठे हैं, उनसे बात करें कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो भी फेस करें, उनका निपटारा करें। घर जाने के किसान वहां रहने के लिए थोड़ी आया हुआ है, किसान भीख थोड़ी मांग रहा है। 26 जनवरी प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग किसान लोग दिल्ली में एक रैली निकले थे, ट्रैक्टर रैली। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोला था हाँ ट्रैक्टर रैली कोई प्रबंध नहीं होना जी, चाहिए। जी, जी। दिल्ली का पुलिस है वो भी सहमत थे। हर एक बार बहुत बार आपके साथ मीटिंग हुआ, अपने नेता लोगों से बात हुआ है। जी। उसके बाद कल रात को 77 डूज एंड डोंट्स, क्या कर पाएंगे क्या नहीं पाएंगे करके आपको ये मिशिल का अनुमति दिया गया था। जी। मिशिल 11 बजे के बाद चालू होना था, लेकिन 8 बजे चालू हो गया। हम्म। दिल्ली में थोड़ा हल्ला मचा, गैस टीयर गैस चला, लाठीचार्ज हुए। ये इतना बड़ा आंदोलन जो ट्रैक में चल रहा था वो थोड़ा बाहर नहीं चल रहे, बाहर ट्रैक में नहीं चल रहे, क्या समझते? जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध देगी नहीं। ठीक है, रही बात किसानों की, किसान जो हैं अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं। इतने 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं वहां, 2 महीने से 5 लाख, वहां से 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर वहां खड़ा है। कितना लाख किसान वहां बैठा है, आप अनुमति दे रहे हो 5000 ट्रैक्टर की। जो बाकी किसान बैठा है जो इतना दिन से, वो क्या करेगा दिल्ली में? वो भी अपना हक मांगने आया है। या तो आप सारों को अनुमति दो, आप 5000 ट्रैक्टर को अनुमति दे रहे हो। और रही बात जो आप बता रहे हैं, इतने बड़े जब आंदोलन जब होता है, इतना जब पब्लिक इकट्ठा हो जाता है, तब उसको भी संभालना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं इतने बड़े आंदोलन में। जो आंदोलन है कभी पूरा इतना बढ़िया से जितना आप लाइन और लेंथ में चलाना चाहें सक्सेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत जरूर 19-20 रहता है। लेकिन सबकी मांग और सबका हक जो है वो एक ही है कि ये तीनों बिल वापिस हो। केंद्रीय सरकार को कहना है, मोदी सरकार को कहना है, ये जो आपका जो आंदोलन है इसी में खलिस्तानी का हाथ है, पाकिस्तानी का हाथ है। तो कभी बोल रहा है एंड एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट वो लोग हाथ है, तो बोल रहे किसान का रैली है, दूसरों का रैली है। इसके बारे में क्या करना है सर? इसके विषय में तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हम लोग थोड़ा पीछे भाग जाते हैं। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह को भी शायद आपको मालूम होगा कि उसे भी आतंकवादी घोषित किया हुआ था। तो ये देश की परंपरा है, या पहले अंग्रेजों के ले लीजिए या आज अपने घर में बैठे अपनों को ले लीजिए, देश नहीं राष्ट्र शक्ति का वही सर, वही है। मिला जुला के मान के चलिए बात वही है। पहले अंग्रेजों ने लूटा, आज अपने लूट रहे हैं। नियम सब उस समय भी यही था, आज भी यही है। कहने का मतलब है कि आज उस समय भी अपने हक मांगा, आज भी अपन अपना हम हक मांग रहे हैं। आज हम खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं, बागी हैं। अगर अपना हक मांगना, अगर ये अपने हक मांगने पे मुझे ये तमगा मिलता है तो मैं कहीं गलत नहीं हूं। मैं हूं आतंकवादी, मैं हूं अलगाववादी, कोई फर्क नहीं पड़ता। खालिस्तानी, खालसा, अगर
आप बोलते हैं हम खालिस्तानी हैं, ठीक है, हम खालसा हैं, ठीक है। और रही बात आप बोलते हैं बागी, हमारा बाप गुरु गोविंद सिंह जी बागी था, ठीक है। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने 2 बेटे नीहा में चंगवा दिए, 2 बेटे जो हैं चमकौर के युद्ध में वो शहीद हो गए। हमारा तो पिताजी जो है वो बागी था, ठीक है। और आप बोल रहे हैं खालिस्तानी, जब हमारे सबसे बढ़िया जो सिख रेजिमेंट है ये हमारे देश की सरहद में है, आज हमारे देश की सरहद में सिख रेजिमेंट है तो हम सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो सब जो है किसान के बेटे हैं, अगर आपका कहना है कि हम खालिस्तानी हैं, अगर वो खालिस्तानी है तो ठीक है, हम हैं खालिस्तानी। जब हम देश की सुरक्षा करने में आए, जब हम लंगर लगाने में आए, तब हम देशभक्त हैं। आज हम अपना हक मांगने आए, आज हम खालिस्तानी हो गए, ठीक है हम खालिस्तानी। आज ये आंदोलन में रेड फोर्ट में जहाँ पे इंडियन का नेशनल फ्लैग लगा रहते हैं, वहीं पे किसानों का फ्लैग लगा गया। ये बोलना है, कहना भी है, हाँ, ये देश के जो नेशनल फ्लैग है उसका सर क्या देखिए, देश का नेशनल फ्लैग हम सैल्यूट करते हैं उसको। हम किसी भी प्रकार की कोई भी उसको ना ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना हम उनकी कोई बेदबी करना चाहते हैं। फ्लैग जरूर है किसान का, और वहां फ्लैग जो है किसान का फ्लैग लगा है, वो इसलिए लगा है, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ जो है नौजवान हमारे जैसे भाई जो हैं, जो 2 महीने से बैठे हुए हैं, वो जाके उनको बोला नहीं गया। 32 जो है किसान की कमेटी, उन्होंने यही बोला गया था कि रिंग रोड में ही अपनी निकलेगी ये रैली। लेकिन ठीक है, कुछ किसान जो है वहां पहुंच गए, उनकी जो फीलिंग है वो वहां पे अपना किसान का जो है झंडा लगाए हैं। लेकिन वो झंडा लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। देखो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम 2 महीना से दिल्ली के बाहर बैठे हैं शांतिपूर्वक, हम किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई एम्बुलेंस रोक रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हो हम वैसे के वैसे बैठे हैं, हम कोई किसी पब्लिक को तंग नहीं कर रहे हैं। आज भी हम दिल्ली में घुसे हैं तो हम सीधा यही था कि हमारी रैली करना है, लेकिन चलो कुछ जो है हमारे लोगों ने वहां पे कोई गलत नहीं किया, किसी को मारा नहीं है। आज भी हमारा एक किसान मरा है, गोली खा के मरा है, हम लोग को, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी हमारे किसानों ने वहां डंडे खाए हैं, पुलिस ने डंडा लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े हैं, आज भी हमारे किसानों ने मार खाई है, ठीक है। और हम लाल किले को कोई वहां पे फ्लैग का इंसल्ट नहीं हुआ है, हमारा फ्लैग वहां पे लगाया है और उसका एक ही मकसद था कि हम अपना हक मांगना चाहते हैं। और मोदी जी तक ये गुहार लगाते हैं कि आप ऐसे भी समझ लो, नहीं तो आप ऐसे भी समझ लो। ये किसानों का रैली का जो दिल्ली में था, उसी का साथ में बंगाल में आप लोगों का क्या कार्यक्रम था? आज हमारा बंगाल में इसी के 3 कृषि बिल के कारण ही आज हमारी यहाँ पे भी रैली थी। हम हमारे जो किसान भाइयों के पूरा समर्थक में आज हमारी यहाँ भी रैली जो है हम लोग यहाँ भी निकाली है। भवानीपुर गुरुद्वारा से डल्लब गुरुद्वारा तक हमारी पूरी किसानों की रैली निकली है। ये खाली हमारे बंगाल में नहीं, ये पूरे हर प्रदेश में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये रैली निकली है। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, उससे मतलब नहीं है, वो किसान है, किसानों ने अपनी रैली निकाली है। हम आपके आभारी हैं कि आपकी माध्यम से हमारी आवाज कुछ किसानों तक पहुंचेगी, हमारे भाइयों तक पहुंचेगी। अभी आप जैसे न्यूज चैनल ही अगर हमारा साथ देते शुरू से, तो आज हम लोग का हक जरूर मिल गया। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर मीडिया हमारा सही से साथ देती, हमारे भाइयों का, हमारे किसान का, आप भी कहीं ना कहीं से किसान को बिलोंग करते हैं, हमारा ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जो मीडिया है ये हाथ जोड़ के, आज तक वाले हों, जी न्यूज वाले हों, कोई भी हो, पहले वो कहीं ना कहीं से वो रोटी ही खाते हैं। गूगल से रोटी डाउनलोड करके आप नहीं खा सकते हैं। आप रोटी जो है किसान के माध्यम से ही आप रोटी खाओगे। आप खाली इतना जमीर अपना जगा लो, और बस इतना जमीर जगा लोगे तो आप किसानों के हक में जरूर खड़े हो जाओगे। कमलजीत जी, बलड़ा जी स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। আপনারা দেখছেন এনপিএস নিউজ, সবার সাথে সবার মাঝে।